गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमन सोडी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर मैथ्स एग्जाम। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर मैथ्स एग्जाम। जैसा कि आपके एग्जाम मार्च के मंथ में शुरू होने वाले हैं, सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव रिवाइज्ड और यू मस्ट हैव स्टार्टेड विद द रिविजन फॉर द मैथ्स एग्जाम। सो लेट्स डिस्कस दिस इन टू वेज। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम की रिवीजन के टाइम पे आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना है या क्या टिप्स हैं उसकी या क्या मेथोडोलॉजी आपको अप्लाई करनी है। और बाकी मैं आपको टिप्स दूंगी सेकंड पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ड्यूरिंग योर मैथ्स एग्जाम हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर, what things you need to keep in mind while you are attempting your question paper. So we are going to cover both the parts. First part is before your exam and second is during your exam. So let's start with before the exam. Before preparing or before the exam, when you are preparing for your exam, I'm sure you know very well that you have to study each and every subject. सिर्फ मैथ्स ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने डेज मैनेज करने हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं. अलॉन्ग विद योर होमवर्क दैट यू गेट फ्रॉम स्कूल, you need to revise or you need to keep a proper time for each subject. So first and foremost thing is that you need to have a proper timetable, not only for maths but for all other subjects also. Second important thing is that you need to have a list of the formula for each chapter. हर चैप्टर में, चाहे वो मेंसुरेशन का चैप्टर है, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चाहे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, चाहे कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे आपके डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, algebraic आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत सारे. in fact in almost every chapter you have got a list of formula for each of the chapters. So जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कवर किया था, आप कंसोलिडेटेड टेबल बना सकते हैं पूरे फॉर्मूला का. चैप्टर वाइज यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ द फॉर्मूला. या तो उस फॉर्मूला लिस्ट का प्रिंट आउट ले लीजिए और उसे अपने स्टडी टेबल पे लगा के रखिए, सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग और व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन आंसर्स, सो आपको बार बार अपने बुक के पेजेस या अपनी नोटबुक को खोल के नहीं देखना पड़ेगा कि किसका फॉर्मूला क्या है. कुछ टाइम में आपको ये सारे फॉर्मूला इतने अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे दैट यू इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स. देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अप्लाई ऑल दिस फॉर्मूला व्हेन यू आर सॉल्विंग द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी jotted down the points or you have a paper and pen with you where you are writing these important points. The next and very important part is to do the examples of the textbook. हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं. जनरली हम एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं. दो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स पे ही बेस्ड होते हैं, या एग्जाम्पल्स भी, दो इट डजंट कवर ऑल द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, बट एग्जाम्पल्स आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. तो जो भी आप चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ गो थ्रू ऑल द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सिर्फ देखने से आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते हैं. लाइक आई हैव बीन टेलिंग यू, जितना आप मैथ्स को रिटन प्रैक्टिस देंगे उतने ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट होगी. So please try and solve all the examples also along with the textbook questions. That is a very very important part. Next important thing that you have to keep in mind is to solve a sample paper. Suppose आपका पेपर 80 marks का है. I am sure in your school also you will be given a blueprint. When we talk about blueprint, that means you will be given a general paper pattern. नाउ पेपर पैटर्न में कई बार हमारे पास MCQs के क्वेश्चंस होते हैं. इट इज़ डिवाइडेड जनरली इनटू सेक्शन. सेक्शन ए इज़ MCQs और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सेक्शन बी कैन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. सेक्शन सी कैन बी योर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. और सेक्शन डी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कई बार इंटरनल चॉइस भी गिवन होती है, एंड दोज आर 4 और 5 मार्क्स क्वेश्चंस. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, you need to make a sample paper either on your own or in my videos also you will find some sample papers. प्लीज़ आप उनको प्रैक्टिस करिए, उनको सॉल्व करिए और उसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम रखिए. इफ़ यू स्टार्ट योर पेपर एट 10 o'clock सपोज, तो कोशिश करिए कि 12:30 तक आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाए, सो दैट द रिमेनिंग हाफ एन आवर इज़ देयर विद यू फॉर रिवाइजिंग द पेपर. सो सैम्पल पेपर सॉल्व करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या आप किस क्वेश्चन में स्टक कर रहे हैं, या फिर आपके कौन से फॉर्मूले हैं जो आप बार बार भूल रहे हैं, या आप पूरे स्टिपुलेटेड टाइम में आप अपना पेपर कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. सो आई एम श्योर ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू in solving the paper and in preparing for your paper also. So please maintain a sample paper, or you can also download the sample paper from the worksheets that I upload in my videos. Then apart from that, it is very very important to go through all the steps. स्पेशली जो कंस्ट्रक्शंस वाला चैप्टर है, उसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखने हैं,
डायग्राम बनानी है, कैसे बनानी है, कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, क्या आपका ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट है या नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है. स्पेशली 1 night or 2 nights before the exam, you have to be sure that all your pens are in proper working condition, you have kept the geometry box, you have kept all your things neatly and properly, ताकि मॉर्निंग में भगदड़ में आपका कुछ भी सामान घर पे छूट ना जाए. So these very very small tips but very very important tips are really going to be helpful to you when you are preparing for your exam. So I hope all these tips help you to prepare for your exam and to help you in your revision. Now let's see, when you are attempting for the exam, what all tips you need to keep in mind during your exam. Once you have reached the exam center and you have got your question paper in your hand, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ यू नीड टू रीड द क्वेश्चन पेपर. एक बार या दो बार उसको अच्छे से पढ़िए, सो दैट यू नो एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि मुझे सारे आंसर्स आते हैं. इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, देयर इज़ नो नीड टू बी स्कैर्ड. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. एक दो बार क्वेश्चन पेपर जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, यू ऑलरेडी हैव अ स्ट्रेटजी इन माइंड. लाइक आई हैव टोल्ड यू, क्वेश्चन पेपर जनरली सेक्शन वाइज डिवाइडेड होता है. सेक्शन ए, if MCQs are there, section B can be very short answers, section C can be short answer type questions, and section D can be long answer type questions. Now you have to plan a strategy. You have to, like in your sample paper, you have to revise your time. सेक्शन ए में क्योंकि MCQs हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 10 या 15 क्वेश्चंस होते हैं, एंड सिंस इट इज़ MCQ, सो यू नीड नॉट प्रेजेंट योर आंसर. आपको सिर्फ आंसर डायरेक्टली लिखना है. दो आपको उसको सॉल्यूशन सॉल्व करके शायद रफ में सॉल्व करके देखना पड़े, बट इट वोंट टेक मच टाइम. सो MCQs के लिए फर्स्ट 20 minutes or 25 minutes are more than enough for solving all the MCQs or the very very short answer type questions, which are generally 1 mark questions. Coming on to the short answer questions, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 2 marks के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी आपको किसी क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कंस्ट्रक्शंस का चैप्टर है, तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स ऐसे क्वेश्चंस में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. जनरली आप ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके दिखाते हैं, उसके स्टेप्स हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में ही लिखते हैं. So these kind of questions should also take another 20 to 25 minutes. So in the first 45 to 50 minutes, you should be able to cover both your section A also and section B also. Then moving on to section C. सेक्शन सी आपके 3 marks के क्वेश्चंस कवर करते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन करनी होती है. नाउ इन माय वीडियोस आल्सो यू मस्ट हैव सीन, along with writing the answers and finding the correct answers, I have always been stressing the way you present your answer is very very important. हो सकता है आपका पूरा आंसर ठीक हो, लेकिन द वे जिसमें आपने प्रेजेंट किया है आंसर, हो सकता है आपने स्टेप्स प्रॉपरली ना लिखे हों, या किसी मेंसुरेशन के क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ अगर गिवन है, एरिया का आपने फॉर्मूला ना लिखा हो. इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं. सो फॉर क्वेश्चंस लाइक मेंसुरेशन है, या डेटा हैंडलिंग है, या ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम्स बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है. सो यू हैव टू आइदर, if the diagram is given in the question, draw that diagram, or sometimes the diagram is not given, even then it is advisable कि आप अपने आप से उसके डायग्राम बनाएं और सारे उसमें डायमेंशंस जो भी गिवन हैं वो आप उसमें मेंशन करें. सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर 3 marks questions. For 3 marks questions you should be able to complete it within about half an hour to 40 minutes. So 35 to 40 minutes में आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, विच आर जनरली 4 marks क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस में कई बार आपको चॉइस भी गिवन होती है. सो फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बी वेरी श्योर टू अटेम्प्ट ओनली दैट क्वेश्चन विथ विच यू आर वेरी थॉरो. जिस क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँगा, उसी को अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए. एंड दिस सेक्शन माइट टेक अ लिटिल टाइम, बिकॉज इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं. कई बार किसी क्वेश्चन के पार्ट्स भी दिए होते हैं. जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स, सपोज क्वेश्चन नंबर 34 के ए और बी पार्ट्स हैं, तो कई बार जल्दी जल्दी में हम ए पार्ट सॉल्व कर देते हैं, लेकिन बी पार्ट को सॉल्व करना भूल जाते हैं. किसी क्वेश्चन में हम एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करना भूल जाते हैं, जिससे कि हमारे मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं मैथ्स के एग्जाम में. सिमिलरली जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस में ग्राफ आप ज़रूर अच्छे से बनाइए, नीटली उसको प्रेजेंट करिए. ग्राफ के पीछे की साइड में आप उसका क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हैं, और ग्राफ को पिन या स्टेपल करने के लिए फ्रंट शीट के पीछे वाला साइड आप यूज़ करिए. डोंट ट्राई टू पिन योर ग्राफ एट द एंड, बिकॉज जनरली कई बार आपका थ्रेड इतना लूज हो जाता है कि आपका ग्राफ पेपर आंसर शीट से अलग हो जाता है, एंड देन इट इज़ अ फीलिंग कि आपने शायद ग्राफ पेपर वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया है. सो डोंट मेक सच अ मिस्टेक चिल्ड्रन.
attempt your graph paper, and on the graph paper, as you know very well, we always use pencil. We don't make use of pen or any other colored pencils to make a graph. So for a graph paper, use a very sharp pencil and present your graph in a neat and clean manner and print it on the front page or behind the first or your answer sheet. Another very important tip is to complete your paper at least 20 to 25 minutes before your stipulated time. अगर आपको 3 आवर्स का टाइम दिया है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 2 आवर्स 30 या 35 मिनट्स में आपका पेपर ख़त्म हो जाए. उससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका जिसमें आपको डाउट है, जिसमें आपको रिवाइज करना है, उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा. अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज़, कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हैं. वी आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर, या हमारा आंसर बहुत अब्रप्टेड या डेसिमल्स में आ रहा है जिससे लेके हम काफ़ी कंफ्यूज हैं. सो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट क्वेश्चन, इट इज़ बेटर टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इस क्वेश्चन को वापस आके आप एंड ऑफ द पेपर में दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए. आई एम श्योर जब आप पीसफुल माइंड से और रिलैक्स माइंड से सोचेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे. सो आई एम श्योर ऑल दीज टिप्स आर गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू. And in my videos you can keep watching for the practice sheets also, you can keep watching for the sample papers also. I'll keep uploading all the sample papers, and I'll keep updating you about the different chapters also. So I hope all these tips are really going to be helpful. I'm sure with your confidence you are going to crack the paper very easily. Wish you all a very good luck. Keep watching my videos and subscribe to my channel. Thank you.